सर्वप्रथम कुशल संचालन के लिए रामचंद्र जी को बहुत बहुत बधाई। आपने एक समा बांध दिया और यह जो महफिल सजी हुई है छात्र छात्राओं और शिक्षकों की, इस महफिल के दुल्हा डॉक्टर अनिल कुमार सर को मेरा नमन है। इस मंच पर आसीन हमारी DSW महोदया पुष्पा मैडम, जो स्वयं अर्थशास्त्र की होते हुए जब मंच पर आती है तो पहचानना मुश्किल हो जाता है कि आप अर्थशास्त्र की है कि साहित्य की है। पूर्व DSW अवकाश ग्रहण कर चुकी हैं देवयानी मैडम, लेकिन आज भी आपका स्नेह विश्वविद्यालय को मिलता रहा है। कौन कहता है कि रिटायर होने के बाद शिक्षक बूढ़े हो जाते हैं? मैडम इसका उदाहरण है। मैं भी इस बात को नहीं मानता और हमारे बंदोपाध्याय भैया तो अभी 18 वर्ष के ही लगते हैं। मंच पर आसीन लोगों का अगर एक एक व्यक्ति का नाम लेकर विशिष्टता गिनाते रहूं तो समय बहुत लग जाएगा। समय की सीमा है। सबों के प्रति मैं नतमस्तक हूं और अपने छात्र छात्राओं के लिए यही कहता हूं कि फूल लाया हूं कमल के, क्या करूं इसका, पसारे आप आंचल छोड़ दूं, हो जाए जी हल्का, हो जाए जी। आप भूगोल विभाग के विद्यार्थी जो कीर्तिमान स्थापित किए, आपने अपने गुरु के प्रति जो भाव और श्रद्धा सुमन अर्पित किया वह स्वर्ण अक्षरों में अंकित होगा। एक शिक्षक को यही चाहिए। शिक्षक की संपत्ति उसके छात्र हैं, उसकी छात्राएं हैं और आपके सर खुद विलक्षण प्रतिभा के धनी हैं। विलक्षण कौन होता है? जिसके अंदर प्रशंसा पाने पर अभिमान नहीं हो, जिसकी निंदा करने पर मन में क्रोध न हो और जिसकी वाणी कभी कटु नहीं हो, वही व्यक्ति विलक्षण होता है। और ये सारे गुण आपके सर में विद्यमान है। मैं उन गुणों का सम्मान करता हूं, मैं आदर करता हूं। शर्मिला मैडम ने बहुत चुटकी ली। सर कौन कहता है कि आप रिटायर हो रहे हैं और आपकी आयु 65 वर्ष हो गई, लेकिन आपको इस रूप में सजाने और संवारने का जो काम किया, मैं उसका स्तवन करता हूं, आभार मानता हूं। अर्धांगिनी जिसे कहा गया है, आधा है। सर अर्धांग रूप में यहाँ आते थे, लेकिन मन इनका वहाँ विचरण करते रहता था क्योंकि भगवान उनके पीछे लगा दिया गया था। सर की प्रत्येक गतिविधियों की जानकारी वह बैठे बैठे मिलती रहती थी रडार की तरह, इसलिए मैडम भी आश्वस्त थी। सर किसी शिक्षक का परिचय छात्र होते हैं, लेकिन इसकी शुरुआत होती है परिवार से। जो व्यक्ति अपने परिवार को समेट नहीं पाया वे छात्रों का स्नेह प्राप्त नहीं कर सकते। आपने जो संस्कार दिया अपने बच्चों को, 2 पुत्रियां जो आपके आजू बाजू में हमेशा झूला करती थी झूले की तरह,
आपको ज्ञात नहीं हुआ और वे अचानक आपके विदाई समारोह में चली आई। उनके आने के बाद आपको पता चला कि हमारी बच्चियां आई। और बेटा वो पुत्र रत्न जिसे आपने दुलराया है, जिसकी तुतलाहट आपके कानों में अभी स्मृति को ताज़ी करती है, वो पुत्र भी अपने स्नेह को, अपने भाव को छिपा नहीं पाया। वह भी आपके इस विदाई समारोह में उपस्थित हुआ। मैं एक बार केवल उन बच्चों से आग्रह करता हूं कि थोड़ा आप अपने स्थान पर एक बार खड़े हो जाएं, ताकि ये दर्शक जान लें कि आज भी शिक्षक सुपुत्र और सुपुत्रियों को शिक्षा देने के बाद छात्रों को शिक्षा देता है। ये हमारे बच्चे हैं, हमने इन्हीं पर प्रयोग किया और इनके प्रयोग को करने के बाद हमने छात्र छात्राओं पर प्रयोग किया है। और हमारे जो छात्र हैं, जो शिष्ट बने हुए घंटों से चल रहे कार्यक्रम को उत्सुकता से देख रहे हैं, जरा भी में थकान का अनुभव नहीं। अवकाश तो ग्रहण करना है। लाई हया तो आए, गजा ले चली चले। लाई हया तो आए, गजा ले चली चले। अपनी खुशी न आए, न अपनी खुशी चले। ये जोक ने कहा था। आने और जाने में कोई अपनी खुशी नहीं है, परमेश्वर की कृपा है। मैं तो चाहता हूँ बहुत सारी बातें बोलूं। आपके जैसे श्रोता हैं, जहाँ बोलते बोलते मन थकता नहीं है, उबता नहीं है। लेकिन हमारे श्रोता अधिक झेलने की स्थिति में नहीं हैं, क्योंकि मेरे पहले एक से एक बढ़ करके लोग गुजर गए हैं। मैं भी गुजरने के लिए तैयार आया। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम की तरफ ले चलता हूं और हृदय से यह कामना करता हूं कि सर, आपका स्नेह हमें बराबर मिलता रहे। बात की गई शिक्षकों के सम्मान। शिक्षक सम्मान का ही भूखा होता है, लेकिन जो अधिकारी के पद पर बैठे हुए हैं वे भी शिक्षक हैं, हमारे बीच के हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि कुर्सी व्यक्ति के स्वभाव को बदल देती है। हम तो फिर यही कहेंगे कि जानता हूं पीठ में खंजर उतारोगे, जानता हूं पीठ में खंजर उतारोगे, और निगाहें मिल गई तो फिर कैसे मारोगे, फिर कैसे मारोगे। यह नियति का चक्र है। चेयर किसी का नहीं होता है। आज हमारा है, कल आपका होगा, परसों उनका होगा, लेकिन हमारा जो भाव है, हमारा जो सम्मान है, वो बराबर बना रहता है। शिक्षकों के हृदय में शिक्षक राज करे, इससे बड़ी उपलब्धि उसकी और कुछ नहीं। अवकाश प्राप्ति के बाद भी अनिल सर इसी तरह दीर्घायु, स्वस्थ, सानंदित बने रहें। अंत में सुभद्रा कुमारी चौहान की बातें कह दूं कि बहुत दिनों तक हुई परीक्षा, अब रूखा व्यवहार न हो। अजी बोल तो लिया करो, चाहे किसी प्यार न हो। हम बच्चों को सिखाते हैं, बच्चियों को सिखाते हैं, उनके अंदर प्रतिभा भरते हैं, ज्ञान भरते हैं। एक बार पति पत्नी में कुछ नोक झोंक हुई। असल में मैं कहूँ क्या, हमारे पहले बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें कही। सब उपमा कभी रहे जुठारी, अकेही पट करो कि दे, सारी बातें लोगों ने कह दी। मैं क्या कहूँ इन सब विषय में।
लेकिन आपने जो ज्ञान दिया है, जो विवेक दिया है, वो बच्चों के अंदर है। तो पति पत्नी के बीच नोक-झोंक हो रही थी। पति देव ने कहा कि अरे तुलसीदास को नहीं जानती हो? तुलसी बाबा इतने बड़े विद्वान, ऐसा कोई ग्रंथ ही नहीं रामचरितमानस जैसा जो उसकी तुलना कर सके। और उसमें उन्होंने लिखा है कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न ये अधिकारी। केतकी और मल्लिका भी सुन रही है मेरी बात को। हो सकता है उसकी बंदूक में बात बंद भी हो रही हो। तो तुम जानती हो ना, पत्नी प्रतिभावान थी, विदुषी थी, किसी प्रतिभावान शिक्षक के द्वारा पढ़ाई गई थी। उसने कहा कि हाँ बहुत अच्छा लिखे हैं, लेकिन आपने शायद उन पंक्तियों के मर्म को नहीं समझा। बोले क्या समझना है, साफ साफ कह रहे हैं ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। बोली उसके अर्थ को समझिए। पहले कहते हैं ढोल, फिर कहते हैं गंवार, फिर कहते हैं शूद्र, फिर पशु, और तब अंत में आती है नारी। तो नारी के पहले जो चारों हैं वो क्या हैं? चारों के चारों पुल्लिंग हैं। इसलिए तुलसी बाबा कहते हैं कि चारों को डाल लेंगे ना तो अब नारी की बात आएगी। नारी तो सबसे लास्ट में है, सबसे बात। ये प्रतिभा, ये ज्ञान, बात को किस तरह से घुमा दिया गया। ये एक विद्वान छात्र ही ऐसा कर सकते हैं जैसा उस छात्रा ने किया। जब मैंने पूछा कि बलराम को जाना था, सीता क्यों गई, तो उसने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया कि सर जिस घर में 3-3 सास हो उस घर की बहू का बनवास से अच्छा है। बहुत ज्यादा समय आपका नहीं लेंगे। आज फिर तेरी गली में शख्स को पाया गया। सर उसी तरह छाए रहे जैसे इस गजल में गजलकार ने कहा कि आज फिर तेरी गली में शख्स वो पाया गया जिसको तेरे हुक्म से सूली पे लटकाया गया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कुर्सी की बात कर रहे थे तो मुझे भी लगा कि एक पंक्ति मैं भी बोल ही दूँ। शोहरत की बुलंदियाँ वक्त का तकाजा है, मत भूलो जिस तख्त पे बैठे हो तख्त भी टूट सकता है। तो सर ये सब प्रक्रिया है सर, हम लोगों को लेके चलना है। हम जानते हैं शिक्षक का सम्मान कभी नहीं रुकता।